पग पग चला है जो वही टक्कर है उसका प्रस्थानम। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए तारे ज़मीं पर। जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया, और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई। जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है। सामर्थ्य सेवा संस्थान दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यक्रम में आज कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे जो बहुत ही मेहनती और जिनके साथ मैंने 5 साल सांसद रह के भी काम किया है, वैसे ही हमारे कैबिनेट मंत्री हमारे अविनाश गहलोत जी, यहाँ पर अपने A1 टीवी के भी हमारे, जिनका नाम आपने यहाँ नहीं लिखा, हमारे लोढ़ा जी, वो भी यहाँ पधारे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप लोग जो आज इस प्रोग्राम में पधारे हैं, आज हम सब लोग यहाँ दिव्यांगजनों को आगे बढ़ाने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए हम सब लोग यहाँ आए हैं। मुझे लगता है हमारी तरफ से ये कुछ भी नहीं है, हमने हमारा थोड़ा सा समय दिया, लेकिन इनके लिए बहुत बड़ी बात और इस संस्था के लिए भी बहुत बड़ी बात है। मैं इनको धन्यवाद देती हूँ, इस संस्था को। आज जो सामर्थ्य सेवा संस्थान काम कर रही है, मैं मानती हूँ आप लोग इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, उसके सामने हम लोग कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुझे आपने यहाँ आप लोगों के बीच आने का मौका दिया और मुझे आज ऐसे हमारे बिल्कुल ही जो देवता समान हमारे दिव्यांगजन हैं, उनको सम्मान करने का मुझे आपने अवसर दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। यहाँ पर हमारे जो फाउंडर हैं संस्थान के, डॉक्टर रामजी चंद्रवाल जी, हमारे डॉक्टर प्रेमचंद सुमन जी जो पेट्रन है, KR हिमांशु जी सेक्रेटरी, संजय शर्मा जी जो यहाँ के पेट्रन है, मुकेश जैन जी जो लीगल एडवाइजर हैं, ललित शर्मा जी व सभी संस्थान के अधिकारीगण, पदाधिकारीगण, यहाँ विराजमान सभी हमारे दिव्यांगजन, सभी बहनों और भाइयों, आज जो संस्थान के द्वारा 5वें सामर्थ्य ग्लोबल
एक्सीलेंस अवार्ड्स का आयोजन किया गया है। मैं सभी का, जितने भी अवॉर्डीज हैं उनका भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। बहुत ही आप लोगों का जो कार्य है, दिव्यांग होना कहीं भी कोई, मैं नहीं मानती कि हमारे लिए किसी के लिए भी ये सोचने का विषय है कि कहीं भी आप लोग किसी भी विषय में, किसी भी आप जिस क्षेत्र से जुड़े हैं वहां पर आप लोग पूरी तरह से, चाहे दिव्यांग भी हो लेकिन उसके अलावा भी मैं मानती हूँ उस पर कोई भी एक जो हम कहते हैं कि नहीं हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारे में ये थोड़ी बहुत कहीं कमी है, मैं नहीं मानती कि कहीं भी ऐसा है। आज जो हमने देखा पैरा ओलंपिक्स में हमारी अवनी लखेरा जी और मोना अग्रवाल जो दोनों राजस्थान से, उन्होंने इतना बड़ा एक हम लोगों के लिए इतना बड़ा उनको सम्मान मिला है, एक को ब्रॉन्ज मेडल और एक को गोल्ड मेडल, इतनी बड़ी बात है राजस्थान के लिए, गर्व की बात। इसके अलावा भी कम से कम 5 मेडल्स अभी तक राजस्थान को पैरा ओलंपिक्स, इंडिया को पैरा ओलंपिक्स में मिले। तो मैं मानती हूँ कि आप लोग जितना कुछ समाज को दे रहे हैं, हर क्षेत्र में आपका जो योगदान है वो सचमुच में सराहनीय है। और आप लोगों के द्वारा जो हमको बहुत कुछ मिलता है, भारत का नाम रोशन आप लोग पूरे विश्व में करते हैं। आप लोग जिस भी क्षेत्र से जुड़े हैं, कहीं भी कोई भी, मुझे नहीं लगता कहीं भी आपको दिव्यांगजन, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले कहते थे कि दिव्यांगजन के अलावा बहुत सारे दूसरे टर्म्स होते थे जिसपे आप लोगों को बोलते थे कि नहीं उनमें ये है वो है और डिसेबल्ड है ये है वो है। मैं मानती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग देवता समान है। आप लोगों ने जो अचीवमेंट आप लोगों की द्वारा हुआ है वो आप लोग इतनी सारी जो परिस्थितियां, नेगेटिव परिस्थितियां होने के बावजूद भी, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है, साधारण जीवन भी आप लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता जितना शायद हम लोगों के लिए होता। उन परिस्थितियों के बावजूद भी आप लोग इतना कुछ कर पाए हैं, अपने अपने क्षेत्र में आप लोग इतने ऊपर तक आ पाए हैं, इतना कुछ आपने हासिल किया है, ना केवल प्रदेश के लिए लेकिन अब तो देश के लिए। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसके लिए हम सब एक सरकार के द्वारा भी जितना आप लोगों को सम्मान दे, जितना प्रोत्साहन दे, मुझे लगता है बहुत कम होगा। हम लोग जितना प्रयास करें, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस बार बजट में आप लोगों ने देखा होगा विभाग द्वारा भी, क्योंकि मंत्री जी भी यहाँ हैं, मुख्यमंत्री जी द्वारा भी दिव्यांगजनों के लिए, चाहे हम यातायात की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, चाहे और सुविधाओं की बात करें, चाहे हम ऋण की बात करें, फैसिलिटीज की बात करें, हॉस्टल्स की बात करें, हर प्रकार से दिव्यांगजनों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उनके जीवन में और हम लोग सरलता कैसे लेके आए, उसके लिए सरकार भी बहुत पूरी तरह से काम कर रही है और आगे भी करेगी। आप लोगों को सशक्त बनाने के लिए आगे बहुत कुछ होगा। हम लोग तो यही कह सकते हैं कि हम सब मिलकर काम करेंगे। जो ऐसे संस्थान हैं जो आप लोग अपने आप ही इतना कुछ कर रहे हैं, आप लोग बिना किसी सरकार की मदद लिए, सरकार ठीक है ऐसे कार्यक्रमों में आ जाती है, लेकिन ये जो कार्य आप कर रहे हैं बहुत ही बड़ा काम है। इस युग में अगर हम किसी की भी मदद कर सकें, अपने आप किसी की मदद करें, बिना किसी स्वार्थ के आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। सरकार तो ठीक है अपना टिक बॉक्स करती रहती है कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन ये ऐसे संस्थान को चला रहे हैं और इतना बिल्कुल जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे संस्थानों को भी हमको आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए और आप लोगों को भी कभी भी कुछ भी होगा, मुझे लगता है सरकार को पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम सब मिलकर कैसे काम करें, क्योंकि इस सेक्टर में काम करने की बहुत जरूरत है। मेरे भी जो विभाग है वहां भी हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे कि आप लोगों का और जीवन अच्छा बने, जीवन स्तर अच्छा बने। हम लोग एजुकेशन में क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार थोड़ी सी कमी रह जाती है। बहुत सारी जो फैसिलिटीज हैं, सुविधाएं हैं जो एक आमजन को मिलती है वो दिव्यांगजन को बहुत बार नहीं मिल पाती। बहुत सारी चीजें बदलनी भी पड़ सकती हैं। तो उसके लिए भी हम लोग मिलकर काम करेंगे कि क्या ऐसा है हम लोग कर सकते हैं जिससे चाहे स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो या और कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण हो, क्योंकि महिला सशक्तिकरण बहुत बड़ा ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और उनमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं आप लोगों के साथ मिलकर, वो भी सोचने का विषय है और उस पर भी काम हम लोग करेंगे। आज तो मैं यही कहूँगी कि आप सबका
बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ, हम सबको यहाँ बुलाकर आप लोगों को सम्मानित करने का हमको अवसर आपने दिया। आगे आने वाले समय में भी कुछ भी हमारे लायक होगा आप बिल्कुल बताएं। मीडिया के बंधुओं को भी कहूँगी कि हम सब मिलकर कैसे इस क्षेत्र को दिव्यांगजनों के लिए और क्या कर सकते हैं, इस पे भी विचार करके हम लोग सब मिलकर एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने की आवश्यकता है। कोई भी एक्सक्लूडेड नहीं होना चाहिए। ये सब इंक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं हम लोग, और बार बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी ये बात करते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो उसमें भी सबको साथ मिलकर, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे वो ऑटिज्म हो, चाहे वो और कोई भी ऐसी बात हो, वो कोई भी ऐसी चीज नहीं है। उल्टा इन लोगों के पास जो सिक्स सेंस होती है वो हम लोगों के पास नहीं होती है। ये जो सोच सकते हैं, जो ये इनके जो टैलेंट्स होते हैं, जितना इन लोगों में वो बात होती है, वो बहुत सारी चीजें हम लोगों में नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक आउटर वर्ल्ड को देखते हैं, ऊपर ऊपर से सब कुछ हम लोग देखते हैं, हमारे लिए सब कुछ ईजी है। लेकिन मैं जानती हूँ कि दिव्यांगजनों के लिए ये सब आसानी से नहीं होता। तो आपका जो ये सिक्स सेंस है, आपका इंट्यूशन है, वो बहुत आगे तक होता है, बहुत बढ़ावा होता है। उसका भी हम लोग कैसे उपयोग ले सकते हैं, सही डायरेक्शन में कैसे ले जा सकते हैं, उसके बारे में भी हमको कुछ काम करना चाहिए। सिर्फ एक हम सोचते हैं सशक्तिकरण के लिए करें, या उनको सम्मान दे, या उनको प्रोत्साहन दे, या किसी सेक्टर में उनको आगे बढ़ाने के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। हाँ, वो जरूरी है, लेकिन एक स्पेशल एबिलिटी इनके पास है जो हम लोगों के पास नहीं है, जो मैंने आप बताया कि एक इंट्यूशन, एक सिक्स सेंस और एक एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस जो इनके पास है, वो हम लोगों के पास सचमुच में नहीं है। तो वो चीज को भी हम लोग कैसे अच्छी तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं, ये भी सोचने की बात है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आप सबका कि आप लोग सब यहाँ, मेरी भी बात आपने सुनी और मुझे यहाँ आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद।